1932 को नियोजन से जोड़िए, यानी जो 1932 का खतियानदारी है उसी को नौकरी दीजिए। झारखंड की माटी से मतलब है, हमको छात्रों से मतलब है। आप जब इतना देरी कर दिए हैं तो जो है फाइनल वही होगा, जो यहाँ कल है, जो खतियानी को करिए, जब आप बोले हैं उसी पर रहिए। आप 1932 को नियोजन से जोड़िए, यही तो हमको असमंजस में कर दिया। सभी लड़के हमको फोन कर करके बोलते हैं भैया कम से कम हमारा रिजर्व कैटेगरी में तो हुआ रहता, 60% तो नौकरी करते। जो 2016 वाला अभी पूछ रहे हैं जो, वो उसी समय जब सरकार आई थी उसी समय लागू करते, 32 का बखेड़ा नहीं करते, ना ही हाई कोर्ट होता, ना सुप्रीम कोर्ट होता, और वह न गवर्नर रिटर्न करता। तो अभी आज हमारा पिछले कई दिनों से राजभवन के समीप धरना दे रहे पंचायत सेवकों पर लाठीचार्ज हुई है। इससे छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। मनोज जी, सरकार कह रही है कि हम जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी देंगे, जल्द से जल्द नीति बना रहे हैं। हमारी सरकार में लोग हमारे दरवाजे तक आभार जताने आते हैं, लेकिन अब तो लाठियाँ बरस रही है। वो तो पूर्व की सरकार को कोसते थे, क्या कहेंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों पर लाठियां बरसी हैं वो लोग जो पंचायत स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, उसको ये सरकार के लड़ाई में वो 2016 में नियुक्त हुए थे, तो इनको लग रहा है कि वो पंचायत सेवक संघ नहीं है, वो आरएसएस हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और जब इनकी सरकार आई, जब ये, तो वो जो अनुबंध पर काम कर रहे थे उन लोगों को प्रोत्साहन राशि भी 3 साल से नहीं मिला। बाध्य होकर के वो लोग यहाँ धरना पर आए हुए थे। और ये जो लाठीचार्ज हुई, आपको मैं बता रहा हूँ, 3.5 साल से वो लोग मिलने का भी प्रयास कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। 18,000 ये पंचायत सेवक संघ है, वो भी नहीं मिल रहे थे, ना ही और चीज़ें। आप तो बता रहे हैं कि ये तो बोल रहे हैं ना कि धोती दिखाकर रुमाल बेचने वाला वो हालत में है। उनको बोलते थे कि लाठी बरसाते हैं, और ये तो खुद लाठी बरसाने लगे हैं। समय आ गया है, ये जो है सो लाठी बरसने लगा है। और आपको बताइए, 3.5 साल में सिर्फ फार्म भर रहे हैं हम लोग, फार्म पर फार्म। ये बोल रहे हैं कि अभी आप देखेंगे फोनिंग प्रोग्राम है, हाँ कहिए तब भी वाह धन्यवाद, ना कहिए तब भी धन्यवाद। कि अगर यदि 2016 का पहले की स्थिति चाहिए, ना धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यदि 2016 का पहले का ही स्थिति लाना था तो ये 32 का बखेड़ा काहे को कर रहे थे? क्यों छात्रों का समय बर्बाद कर रहे थे? वो जो पहले से चल रहा था चलने देते, अभी तक नियुक्ति हो जाता, चाहे जिसका होता, या आंतरिक का होता, बाहरी का होता, जिसका भी होता तो कम से कम 60% मेरा रिजर्वेशन था, वो तो होता। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोगों का 60% ST SC और क्या कहते हैं EWS और OBC जो उसका है, वो 60% बाहरी नहीं ले जाता, कम से कम उसका तो नियुक्ति होता है ना। आप तो किसी को नियुक्ति नहीं कर रहे हैं और फिर से वही वाला नियम पर चल रहे हैं। ये कैसा? आप अपने स्टैंड पर तो क्लियर रहिए। 32 बोले तो 32 पर क्लियर रहिए, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, 32 पर क्लियर रहिए। और अगर यदि करना है तो आप हमारा समय बर्बाद काहे किए? आप 2016 ही करना था तो हमरा क्या पूछते हैं? इसके पहले काहे नहीं आप पूछे थे हमको? 1932 का बखेड़ा हमसे पूछे थे, 32 का बखेड़ा आप जनता से पूछे थे, अपने मन से लागू किए। तो 2016 वाला काहे पूछ रहे हैं हमरा से? और वही करना था तो पूछ क्या रहा है? कर काहे नहीं दिए थे पहले से? ये जनते सिर्फ बरगलाने का मार बता रहे हैं। हम बार बार कहते हैं हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको झारखंड की माटी से मतलब है, हमको छात्रों से मतलब है। आप जब इतना देरी कर दिए हैं तो जो है फाइनल वही होगा, जो यहाँ कल है, जो खतियानी को करिए, जब आप बोले हैं उसी पर रहिए। आप 1932 को नियोजन से जोड़िए, 1932 को नियोजन से जोड़िए, यानी जो 1932 का खतियानदारी है उसी को नौकरी दीजिए। आप जो बता रहे हैं रघुवर दास की सरकार थे 1985 का लागू किया था, तो उसके आधार पर 13 जिला और 11 जिला का नौकरी दिए। वो स्टैंड पर क्लियर थे, आप वही क्लियर करो। 1932 को नियोजन नीति से जोड़ो, 1932 के जो आप बोले हैं उसको नियोजन नीति से जोड़िए।
तो क्या लग रहा है कि सरकार जो ये सर्वे करा रही है, अब बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं कि धन्यवाद, जो आभार, जो आपने अपना विचार दिया है, तो ये विचार लग रहा है कि क्लियर हो पाएगा, एक जो रिजल्ट है वो निकल पाएगा इससे कि हाँ नए 1932 से लागू हो या फिर 1985 लागू हो या फिर 2016 से पहले जो था वो लागू, क्या होगा आखिर राज्य? अरे यही तो हमको असमंजस में कर दिया। सभी लड़के हमको फोन कर करके बोलते हैं भैया कम से कम हमारा रिजर्व कैटेगरी में तो हुआ रहता, 60% तो नौकरी करते। जो 2016 वाला अभी पूछ रहे हैं जो, वो उसी समय जब सरकार आई थी उसी समय लागू करते, 32 का बखेड़ा नहीं करते, ना ही हाई कोर्ट होता ना सुप्रीम कोर्ट होता और वह न गवर्नर रिटर्न करता, तो अभी आज हमारा नौकरी हो गया होता ना। इस बात को आप समझिए, कम से कम 60% ST ST OBC और जो EWS है उसका तो नहीं कोई लूटता। तो ये राजनीति की खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये पूरी तरह से ये भाजपा JMM कांग्रेस जो है, ये लोग ककरो कुछ नहीं, ये लोग अपना पेट भरने के लिए आया है। ये बता रहे हैं ओकर वाला को हम हुर देंगे, हमारे वाला को वो हुर देगा, तकर बाद में बस किसी को जो है हमको नौकरी देना नहीं है, और ऊपर से यदि बदमाशी करे मांगने के लिए आए तो लाठी बरसाइए। आप बता रहे हैं, आप ये इसी का बात क्या कर रहे हैं, 18,000 आप इसका जो है सो आप रोजगार छीन लिए। आप तो बोले थे प्रत्येक साल 5 लाख देंगे, तो 5 लाख तो दिए नहीं, 18,000 इन लोगों का भी छीन लिए। 10,000 पोषण सचिव आपको भी बता रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता था, इनकी सरकार से वो भी 2022 से वो भी मिलना बंद हो गया, यानी 2000 से वह पोषण सचिव भी बेकार हो गई, और ये क्या कहते हैं पंचायत सेवा लोग भी बर्बाद हो गया। तो अब नौकरी देने के लिए आए कि लेने के लिए आए, पहले ये तो क्लियर कर लो। और हमारे जो झारखंडी है, जब काहे को झारखंडियों को आप बरगला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अगर यदि 2016 के पहले का स्थिति लाना है तो आप लाइए, लेकिन आप इसको पूछना कि आप इसके लिए दोषी होंगे। लेकिन ये जो बीजेपी पर आरोप दे करके कह रहे हैं कि बीजेपी का ही किया धरा है कि हमारे काम को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, बाहरी को बुला करके कोर्ट में लेकर के नीति पर चले जाते हैं, नियोजन को चैलेंज किया जाता है, ये लग रहा है कि सरकार की मंशा क्लियर है? अरे बोल रहे हैं, नीति जब अच्छी बनती है, जब नीयत साफ होती है। जिस समय ये बनाए थे, जिस समय वह नियोजन नीति और जिस समय बोले थे कि यहाँ पर झारखंडी जो होगा ST SC OBC कहीं से पढ़ा होना चाहिए, लेकिन जनरल यहीं का पढ़ा होना चाहिए, यानी मैट्रिक इंटर को झारखंड से ही नहीं पढ़ना होगा। और अगर बाहर से पढ़ लिया, अगर यदि झारखंडी है वो जनरल, और अगर बाहर से पढ़ लिया तो उसको जो है सो फार्म भरने नहीं दिया जाएगा। हम उसी समय बोले थे कि ये गया भैंस पानी में, ये कुछ नहीं होगा, ये नियुक्ति खाने के लिए जो है, ये टाइम खींचने के लिए, क्योंकि ये चैलेंज होगा, क्योंकि आप कोई भी जानेगा अब यहीं का झारखंडी है, उसके पास में खतियान है, उसके पास में वो यहाँ का सर्टिफिकेट है कि हम यहाँ का रेसिडेंशियल का, और उसको आप फॉर्म नहीं भरने दीजिएगा। तो ये तो उसी समय हमको लग गया था कि ये नौकरी देने के लिए नहीं, ये लफड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए लाया है, और कुछ नहीं होगा। अब क्या लगता है आगे होगा नौकरी कि फिर इसी तरह चलता रहेगा? हम 32 लाएंगे, वो 85 लाएगा, चलता रहेगा? कुछ नहीं, एक में मार काट सब ये सब जो है ना, ये लोग सिर्फ लड़ाएगा। हम 32 बोले थे, तुम 85 लाया, तुम ये किया तो वो किया, ऐसे करते करते ये इनका 1.5 साल बचल है, ये अपना 1.5 साल कोटा पूरा कर देंगे और कहेंगे जोहार साथियों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि 5 साल आप हमको बिना काम के लिए रिटायर कर लिए और बर्दाश्त कर लिए, हम कुछ काम नहीं किए, माफ़ी चाहते हैं, एक बार ये हमको और मौका दे दीजिए। 5 साल अभी कुछ नहीं किए, 5 साल और कुछ नहीं करेंगे, आपका जीवन ऐसे ही मैं बर्बाद करता रहूँगा, हमको माफ़ी दे दीजिए। तो ये थे मनोज यादव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। हम झारखंडियों को रोजगार चाहिए, चाहे जो भी नीति लाना हो जल्द से जल्द लाए। ये 1932 और 85 के चक्कर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।